Chanakya Forum presents रणक्षेत्र। तो भैया आज हम किस चीज़ को कवर कर सकते हैं? What a question. मतलब एक्सप्लेन थोड़ा सा। पुतिन ऑब्वियसली पुतिन तो है। इंडिया आ रहा है। पुतिन को लेके तमाम न्यूज आ रही हैं। कोई कह रहा है कि ये डिप्लोमेटिक टाइट रोप है, उस पर भारत करेगा, भारत को बैलेंसिंग करना पड़ेगा। जिस तरीके से पुतिन को लेके यूरोप का रवैया है, यूके, फ्रांस और जर्मनी का रवैया है, या तमाम यूरोपियन कंट्रीज का, नेटो कैसे सोच रहा है, फिर यूएस कैसे सोच रहा है। यूएस के साथ हम एक तरफ ट्रेड डील साइन करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम फ्रांस के साथ भी एक डिफेंस पैक्ट पे हैं, राफेल वहीं से आए हैं ऑब्वियसली। उसके बाद हम जर्मनी के साथ भी थाइसन ग्रुप के साथ सबमरीन के डील कर रहे हैं, वो एक चल रहा है। उधर यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका साइन होता है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं। तो उसके बाद आपने यूरोपियन लीडर्स को 26 जनवरी के परेड के लिए भी इनवाइट किया है। तो ये तमाम चीज़ें, ये कैसे बैलेंसिंग करेगा भारत, ठीक है। ये सारे मुद्दे को मुझे लगता है आज, चूंकि अभी पुतिन आया नहीं है, पुतिन को लेके तमाम खबरें चल रही हैं, वो कई दिन से चल रही है कि ये हथियार की डील होगी, ये तो इसका जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसमें कैसे भारत इम्पैक्ट करेगा, भारत कैसे बैलेंसिंग गेम खेलेगा, इन सब चीजों को लेके मुझे लगता है आज के टीसीडी में अभी आपने कुछ कंट्रीज के नाम लिए थे, फ्रांस, जर्मनी, है ना। सो एक ये भी न्यूज़ है कि जो इनके इनवॉइस है ना, उन्होंने पुतिन जब इंडिया विजिट करेगा जिस टाइम पे, तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल निकाला है कि इंडिया को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मतलब ये चीज़ इंडिया के हाँ, वो एक आर्टिकल किया पुतिन को जिसमें भयंकर इन लोगों ने इधर बुरी बातें बोली हैं। अगर मैं इसको थोड़े से ठीक ठाक मतलब ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर हम इसको ये एंगल देना चाहें कि इंडिया और रशिया का जो फ्रेंडशिप है उससे वेस्ट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ, ये जो तुमने आर्टिकल वाली प्रॉपर बात की है ना कि फ्रांस, जर्मनी और इसके यूके के हाई कमिश्नर ने, फ्रांस, जर्मनी के एम्बेसडर्स ने ये आर्टिकल क्यों लिखा है। तो बेसिकली एक तो कि जिस तरीके से यूरोप उसको रशिया को देख रहा है, जिस तरीके से यूरोप का नजरिया है, वो यूक्रेन के साथ खड़ा है फॉर्मली, भारत किसी के साथ नहीं खड़ा है। भारत कह रहा है कि हाँ, मोदी जी जब गए थे भी रशिया, तब उन्होंने कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये जंग का समय नहीं, युद्ध का समय नहीं है। तो ये तमाम चीज़ों पे लेके ऐसे में उनको लग रहा है कि भारत जब पुतिन को होस्ट कर रहा है तो हमें कैसे ट्रीट करेगा। भारत बहुत शानदार डिप्लोमेटिक, वो कई लोग कहते हैं ना इसमें कि इंडिया को जो है, इंडिया बेसिकली इंडिया की डिप्लोमेसी फेल हो गई। ये डिप्लोमेसी कहलाती है, ये इंडिया की असली डिप्लोमेसी है। इसमें इंडिया बताएगा कि कैसे दो आर्क राइवल्स, एक तरफ रशिया है, एक तरफ यूरोप है। यूरोप जो कि यूक्रेन को हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है, फंड दे रहा है, तमाम चीजें कर रहा है। अमेरिका भी सेम चीजें कर रहा है। अमेरिका यूरोप को भी आंखें दिखा रहा है। यूरोप का एक सर्वे आया था, इसमें आधे यूरोपियन ऐसा सोचते हैं, 50% यूरोपियन ऐसा सोचते हैं कि ट्रंप उनका दुश्मन है। मतलब समझ रहे हो, यूएस एक तरफ यूरोप, एक तरफ रशिया। ये तीन के बीच में भारत कैसे अपने आप को मजबूती से खड़ा कर रहा है, भारत कैसे अपने आप को एक कह रहा है कि हम भी एक ग्लोबल लीडर हैं। यूएस के साथ आप ट्रेड के लिए नेगोशिएशंस कर रहे हैं, यूरोप के साथ आप डील्स कर रहे हैं, यूरोपियन लीडर, ईयू के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की बात हो रही है, पुतिन के साथ डील्स हो रही हैं, डिफेंस की डील्स हो रही हैं, ट्रेड की डील हो रही है। ये तमाम सारी, चेन्नई, व्लादिवोस्तोक, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है। तो इसको हम किस में लेके आ सकते हैं? ये नहीं, ये जो तुमने ये आर्टिकल वाली बात की है ना, ये आर्टिकल और इसका क्या इम्पैक्ट होगा और ये क्यों ये आर्टिकल आया है, अगर ये वाली चीज करनी है तो मुझे लगता है कि इसको हमें कैप्सूल में करना चाहिए। ये बहुत डिटेल में होगा, उसका एक्सटेंडेड वर्जन कि ये कैसे ये पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो होगा, भारत कैसे खुद को बैलेंस करेगा, कौन कौन सी डील करेगा, उन डील का जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, या पुतिन का शेड्यूल हो गया, या इंडिया रशिया के टाइज हो गए, ये सब हम ये सब द चाणक्य डायलॉग्स में लेके जा सकते हैं कि क्या है डिप्लोमेटिक टाइट रूप, क्या है, कैसे भारत ये, अगर ये मतलब बेसिक वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो जो फ्रांस, जर्मनी, यूके वाला अगर एक एंगल है तो वो कैप्सूल, ठीक है। और उसके बाद डिटेल में उसी के बारे में आज शाम को 5 बजे वाले में कर देते हैं, टीसीडी में कर देते हैं। एक इंस्टाग्राम के लिए आज जैसे नेवी डे है, सो हम नेवी डे के लिए, हाँ वो तो सर का आज के नेवी के लिए, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट, तो वो हम वो कर सकते हैं। आज ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत हुई थी, पीएनएस खैबर के साथ कई शिप्स को मारा था। मेजरली राइट के लिए कुछ है आपके पास? पीआईए बेच रहा है ना। क्या पीआईए बेच रहा है ना पाकिस्तान? किसको? अपने ही देश में बेच रहा है। फौजी फाउंडेशन के खाद बनाने वाली कंपनी है। तो जो इनकी आर्मी है वो सुरक्षा का काम छोड़ के बाकी सब करती है। हाँ, डायपर बनाती है, सेरेलैक बनाती है, खाद बेच देती है। उसके बाद और अगर पीआईए बेच देगा फौजी फाउंडेशन को,
तो इससे उसको क्या बेनिफिट है, मतलब बिक गया वो? हाँ, फौजी फाउंडेशन में खाद वो करेगा। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि IMF का लोन कर्ज चुकाने के लिए PIA, चूंकि उनकी सरकारी कंपनी है, अगर सीधे से शब्दों में कहें तो PIA उनकी सरकारी वो है, कंपनी है, एयरलाइन है, और वो मुनाफे का सौदा नहीं कर रही है। तो इनको लग रहा है कि अगर हम इसको बेच देंगे, हालांकि पिछले 2-3 सालों से बात कर रहे हैं इसको बेचने की। बिडर इसमें प्रमुख फौजी फाउंडेशन की वो खाद वाली कंपनी है, FMMS जो भी है, बट वो किसी भी तरीके से ना ये डील हो नहीं पा रही, क्योंकि जो दूसरे बिडर्स हैं वो कंसोर्टियम है, वो बिड कर रहा है और 2-3 कंपनियां हैं। तो एक तो फौजियों के सामने इनकी ज्यादा चलती नहीं है, ऊपर से फौजी फाउंडेशन अगर लेगा तो फौजी फाउंडेशन वो देश के बारे में नहीं सोचता है, वो अपने बिजनेस फायदे देखेगा और वो इतनी कम बिड देगा कि इन लोगों की वैसे भी हालत टाइट हो जाएगी। लेकिन यही इंपॉर्टेंट चीज है कि फौजी फाउंडेशन जो बिड देगा उस पे ही बिकेगी, ये भी गारंटी है, क्योंकि फौज को कोई मना नहीं कर सकता। बट अगर फौज वाले इसको मतलब अगर पाकिस्तानी फौज इसको खरीद भी लेती है, उसके बाद वो उसका इस्तेमाल, मतलब वो उसको अपने तरीके से चलाएंगे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। टेंशन मतलब तुमको नहीं बैठना है PIA में, नहीं, जानकारी होना जरूरी है। वो अपने तरीके से बेसिकली यही, क्योंकि जैसे PIA, अरे फौजी फाउंडेशन तमाम बिजनेस, रियल एस्टेट, DHS उनका बहुत मैसिव बिजनेस है रियल एस्टेट का, तब तो अपने हिसाब से बिजनेस करते हैं। पाकिस्तान बिजनेस आर्मी जो है वो अपने हिसाब से बिजनेस करती है और उसमें तमाम बिजनेसेस हैं वो करती रहती है, तो इसमें ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है, वो कुछ लोग किसी फौजी को बिठा देंगे उसको। एक स्टोरी और थी कि एक एक्स बांग्लादेश के कोई जनरल है, सो नहीं जाने दो, मेजरली राइट में डिस्कस कर लूंगा मैं, वो सारी चीजें जो भी है वो स्टोरीज तो अपना हो जाएंगे। खैर, पुतिन पे अगर हम TCD का थोड़ा क्लियर कर दो कि TCD में क्या क्या रहेगा 5 बजे। TCD में आज लेट ये रिलीज होगा जब हम जो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन TCD में आज बेसिकली पुतिन के इंडिया विजिट से क्या सारे डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, उसको भारत कैसे काउंटर करेगा, भारत की तैयारियां क्या हैं, पुतिन के आने के बाद कौन कौन सी डील साइन होने वाली है, कौन सा कॉरिडोर खुलने वाला है, ये तमाम चीजों के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो कि पुतिन अगर भारत में अगले 30 घंटे के लिए होंगे आज शाम से, तो उसके बाद से एक एक क्या क्या डिप्लोमेटिक, मैं वो नहीं कह रहा कि जैसे मीडिया बता रहा है अरे ये हो रही है द चाणक्य डायलॉग्स में, हम बेसिकली जो हमारा काम है एनालिसिस का, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिटेल्ड वीडियो आज करने वाले हैं। ठीक है, ये तो गारंटी है। और जैसे पुतिन इंडिया विजिट कर रहा है, ठीक है, और अभी पीछे ट्रंप ने सैंक्शंस लगाया और वो सब करा, इंडिया के ऊपर भी 50% टेरिफ, सिर्फ इसको लेके ही कि इंडिया रशिया से ऑयल लेना बंद कर दे। अब पुतिन विजिट कर रहा है इंडिया, सो इससे हमारे और जो US के रिलेशंस हैं जो थोड़े बेटर हो रहे हैं वापस से खराब हो सकते हैं? नहीं। क्यों? पैसा, गेम ही पैसे का है सारा, सबको पैसे की जरूरत है। इंडिया US डील कर रहे हैं, ट्रेड डील कर रहे हैं, रशिया के साथ ट्रेड डील हो रही है, UK के साथ मैंने FTA की बात की है, तो ये तमाम चीज़ों की जो डील हो रही है तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। खैर, अब हम लोग आते हैं सिक्योरिटी का भी तो कुछ डील हो रहा है ना, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात जो है, कहा जा रहा है कि ITC मौर्या में रुकने वाला है वो, पुतिन ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट मिला हुआ है। ITC मौर्या में जो बाइडेन आके रुक चुके हैं, बिल क्लिंटन आके रुक चुके हैं, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आके रुक चुके हैं, वो वहाँ पर रुकेंगे। उसके बाद ताज पैलेस में पुतिन के जो साथ में आ रही है उनकी टीम, वो रुकने वाली है। ताजमहल, ओबेरॉय, लीला, ऐसे तमाम होटल्स को कहा जा रहा है कि बुक्ड है। 5 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है, NSG के लोग आ रहे हैं, उसमें दिल्ली पुलिस प्लस पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों की सिक्योरिटी लगाई गई है। कहा जा रहा है कि पुतिन आज शाम को करीब 6-6:30 बजे के आसपास लैंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद शाम को एग्जैक्ट टाइम नहीं मुझे पता है। उसके बाद जो है पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक प्राइवेट डिनर में जाएंगे। जो मेन क्रक्स की बात होनी है इसी डिनर में होगी, क्योंकि यहाँ पे मोदी और पुतिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तमाम चीजों पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को लेके बात होगी। इंडिया के पर्सपेक्टिव से कितनी बड़ी मतलब अचीवमेंट बोल सकते हैं ये प्राइवेट डिनर बहुत बड़ा है। एक तो स्टेट गेस्ट के तौर पे आ रहे हैं प्रधानमंत्री, उनको होस्ट करने वाले हैं। दूसरी चीज ये है कि जब मोदी जी भी गए थे, जब मोदी जी ये वाला चुनाव जीते थे, इसके बाद इनको पहला बायलैटरल विजिट करना था, तो मोदी जी ने बहुत पुराना एक दस्तूर, मैं कहूंगा दस्तूर तोड़ा था। चूंकि इससे पहले मोदी जी का था कि जब भी वो चुनाव जीतते थे, अगर वो बायलैटरल विजिट के लिए जाते थे तो वो किसी नेबरिंग कंट्रीज में जाते थे, अपने सब कॉन्टिनेंट की किसी कंट्री में जाते थे। इस बार मोदी जी रशिया गए थे। ठीक है, उससे पहले वो G7 की मीटिंग के लिए इटली गए थे, लेकिन वो G7 की मीटिंग थी, वो मल्टीलैटरल मीटिंग थी, तो उसमें मोदी जी इनवाइटेड थे, वो पहले से इनवाइटेड थे, इसलिए गए।
इस चुनाव में जैसे ही, हालांकि पुतिन ने पहले ही उनको इनवाइट कर दिया था, अजीत डोभाल साहब आई थिंक गए हुए थे, तब पुतिन ने इनवाइट कर दिया था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव जीतने के बाद वो रशिया विजिट करें और यहाँ हम उनको होस्ट करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी इसीलिए बायलैटरल विजिट के लिए ये चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले रशिया जाते हैं। वहां पे भी हमने देखा प्राइवेट डिनर उनके लिए था, मोदी और पुतिन बातचीत करते हुए दिखाई दिए। वैसा ही वो एक प्रोटोकॉल यहाँ पे भी दिया जा रहा है। और बताया जाए बहुत सारी वो एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे आप डिप्लोमेसी नहीं, क्योंकि ये दोस्ती की एक नई परिभाषा दे रहा है, ये डिप्लोमेसी की जो फ्रेंडशिप है कि एक ऐसा बॉन्ड है जो चाह के भी ब्रेक नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाएगा। और देश चाह रहे हैं बट वो हो नहीं पा रहा उनसे। बहुत डायरेक्ट लोगों ने बोला, यूएस लगा डायरेक्ट ये कहता है कि आप यूक्रेन को के साथ खड़े होइए, रशिया के खिलाफ बोलिए, यूएन से लेके तमाम जगहों पे नहीं बोला। तो ये है कि यूएस ने इंडिया पर ही ब्लेम लगाया था ना कि आप रशिया से ऑयल ले रहे हो, इस वजह से मतलब आप इनडायरेक्टली फंड कर रहे हो रशिया को। ये याद आया, ये वाला पॉइंट जरूर डालना है ऑयल वाला, कि ऑयल का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या इंडिया ऑयल खरीदना बंद करेगा? रोजनेफ्ट और लुक ऑयल पे भी सैंक्शंस लगा दिए थे, तो वो वाला पॉइंट एक जरूरी है हमारे लिए। खैर तुम्हारे पास बड़ा बढ़िया आर्टिकल दिख रहा है यार। 5-star सिक्योरिटी ग्रिड, रशियन प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी इन इनर लेयर्स। अच्छा, बेसिकली 5 लेयर में ये सिक्योरिटी होने वाली है। इनर लेयर में रशियन के प्रेसिडेंट की जो सिक्योरिटी है वो होगी, उसके बाद एनएसजी होगी, फिर दिल्ली पुलिस होगी, उसके बाद एसबीजी कमांडोज भी होंगे जब मोदी जी साथ में होंगे उनके, तब की बात है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस, एआई का, लेजर गन्स, ड्रोन्स, तमाम तरीके से ये सुरक्षा दी जा रही है। तो मतलब बेसिकली, और फेसबुक के लिए, फेसबुक के लिए भी ये विजिट कितनी इंपॉर्टेंट है और इससे पेट में क्यों दर्द हो रहा है यूएस के। तो एक छोटा सा ब्रीफ हम फेसबुक पे आज टोटली हार्ड हिटिंग रशिया पे जाते हैं। ठीक है, रशिया पे जाएंगे अच्छे हमें बेसिकली कि हमारे लोगों को भी इंटरेस्ट है, लोगों को भी जानना है कि आज रशिया में क्या होने वाला है। एआई, ये देखो इंडिया में क्या होने वाला है, इंडिया में क्या होने वाला है। आई करेक्ट माई सेल्फ। इंडिया में एआई पावर्ड थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया है भीड़ को स्कैन करने के लिए। 50 रशियन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट दिल्ली में ऑलरेडी आ चुके हैं। आई थिंक उनके डिप्टी पीएम ऑलरेडी इंडिया पहुंच चुके हैं। मिनिस्टर्स की मुलाकात होने वाली है, डिफेंस मिनिस्टर्स की भी मीटिंग होने वाली है, और आज उनका प्राइवेट डिनर होने वाला है। तो मतलब बेसिकली आज हम जो हमारा मेन फोकस है वो रशिया के ऊपर है। आज हमारा मेन फोकस रशिया पे है। कई जगहों पे रूफटॉप्स पे स्नाइपर्स लगाए गए हैं। ड्रोन्स एंड पेट्रोलिंग दिल्ली के एयर स्पेस में किया जा रहा है, पेट्रोलिंग की जा रही है ड्रोन से, और ये सारी चीजें हो रही हैं। है ना अभी आज का तो सारा सॉर्टेड है। आज पुतिन की स्पेशल कार आई है, ऑरस सीनेट। ये पुतिन को मॉस्को से विजिट के लिए स्पेशली यहाँ पे लाई गई है। ये रशिया के कॉटेज प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें इसमें स्टेट आर्मर्ड व्हीकल है कि 2018 में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसको ऑफिशियल स्टेट कार के तौर पे पुतिन इस्तेमाल करते हैं। इसको कहा जाता है फोर्ट्रेस ऑन व्हील। अच्छा, हाँ, एक पहिए पर चलता हुआ एक किला है ये, बेसिकली इतनी सिक्योर्ड है। तो ठीक है फिर। हाँ, आज का सब कुछ सॉर्टेड है। अब पुतिन का क्या क्या आज का है ये देख लेते हैं। ये आज पुतिन दिल्ली में आ रहे हैं, पीएम मोदी के साथ डिनर होगा। उसके बाद उनका राष्ट्रपति भवन में कल सेरेमोनियल वेलकम होगा। सेरेमोनियल वेलकम भाई साहब देखा है वो कभी? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं प्रॉपर पीवीजी के उसमें गया हूँ, जो ये सेरेमोनियल वेलकम का हिस्सा होते हैं। इंडियन आर्मी की एक यूनिट है, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, लंबे लंबे शूट करके आए थे आप, लंबे लंबे घोड़े। ठीक है, हाँ। उसका भी लिंक डाल देते हैं आज इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लंबे लंबे घोड़े, वो प्रॉपर घोड़े वाले भी होते हैं, और फिर उनके हाथ में वो क्या बोलते हैं, मुझे टर्म नहीं पता उसको, भाला वो करते हैं। हाँ, वो तमाम चीजें होती हैं। बहुत जबरदस्त वो यूनिट है, मैंने तो देखा है अपनी आंखों से। तो उनके साथ सेरेमोनियल वेलकम होगा। वो एक भारत मंडपम में कहा जा रहा है एक इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं दिल्ली में आसपास में। एक पेपर एक्सपो है यशोभूमि, भारत मंडपम में टैक्सेशन की मीट होने वाली है, यूनेस्को की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, और तमाम प्राइवेट कई सारे इवेंट्स हैं। इन सबको देखते हुए दिल्ली आज जैम पैक्ड है, किला बनाया गया है, ज़्यादा मत निकलना घर से बाहर। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो वी आर क्लियर कि आज हम पुतिन को लेके जा रहे हैं। ठीक, पकड़ो, काम पे लगो, चलो लग गया। Chanakya Forum presents Ranakkshetra.